बस कुछ ही दिनों में अब उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा निकलने वाला है। तो ऐसे में ज़रा भगवान जगन्नाथ को याद कर लेते हैं और इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली भगवान की रथ यात्रा एक पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा अपने भाई से नगर घूमने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई बलभद्र यानी कि बलराम जी के साथ छोटी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय इस दिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि था। भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा गए थे। गुंडीचा में भगवान अपने मौसी के घर 9 दिनों तक ठहरे थे। तभी से ये रथ यात्रा निकाली जा रही है हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को। बिहार में इसे राम यात्रा के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सभी पर्व का चलन शुरू हो जाता है। यानी कि राम यात्रा के बाद जितना ही बड़ा बड़ा पर्व है जो आना शुरू हो जाता है। रथ यात्रा के लिए हर वर्ष रथ का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है। लकड़ी का चयन बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन से शुरू होता है, जबकि रथ का निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। नीम के पेड़ को सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। रथ निर्माण में कहीं पर भी काठी का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथ को आपस में इंटरलॉक करके जोड़ा जाता है और इस तरह रथ का निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिया होता है। पूरे रथ के निर्माण में 832 लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। रथ की ऊंचाई 44.2 फीट है और इसका व्यास 7 फीट है। रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। अब जहाँ पे भगवान विष्णु हो वहाँ पे हनुमान जो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रथ का रंग लाल और पीला होता है और इस रथ के सारथी का नाम मातली है और यह रथ सबसे पीछे होता है। रथ यात्रा में बीच वाला रथ देवी सुभद्रा जी का होता है। इस रथ में 12 पहिए लगे होते हैं और इस रथ को 593 लकड़ी के टुकड़ों से बनाया जाता है। इस रथ को देव दलन या दर्प दलन कहा जाता है। रथ की ऊंचाई 42.3 फीट होता है। इसका रंग लाल और काला या नीला होता है। यह रथ तीनों रथों में सबसे छोटा होता है और इस रथ के सारथी का नाम अर्जुन है। तीसरा रथ जो सबसे आगे रहता है बलभद्र यानी कि बलराम जी का है। इस रथ में 14 पहिया लगे होते हैं। यह रथ 763 लकड़ी के टुकड़ों से निर्मित होता है। इस रथ की ऊंचाई 43.3 फीट है और इस रथ को ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। रथ के सारथी का नाम सानयकी है। बलभद्र के रथ को खींचने वाले रस्से का नाम बासुकी है। देवी सुभद्रा के रथ को खींचने वाले रस्से का नाम स्वर्णचूड़ा और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने वाला रस्से का नाम शंखचूड़ा है। यह नागों का प्रतीक है। बांस की रस्से की लंबाई 220 फीट और परिधि 8 इंच होता है। इन रस्सों का निर्माण नारियल की रेशे से सखी गोपाल गांव में सखी गोपाला मंदिर में किया जाता है। रथ यात्रा के ठीक पहले सोने के हत्थे लगे झाड़ू से साफ सफाई किया जाता है। उसके बाद रथ यात्रा निकाला जाता है। रथ को मोटे रस्से से हजारों श्रद्धालु खींचते हैं। जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे गुंडीचा है, जहाँ इनके मौसी का घर है। यहीं पर भगवान 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। उसके बाद फिर वापस अपने मंदिर में चले आते हैं।